तो चलिए शुरू करते हैं कि भाजपा और संघ का अजब ये फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। तो भाई 300 साल पुराना मंदिर जो राजगढ़ में तोड़ा गया, उसका आदेश देने वाली वसुंधरा राजे की सरकार, वो अध्यक्ष जिन्होंने दोबारा संज्ञान में लाने का काम किया उस आदेश को, वो भारतीय जनता पार्टी के। राजगढ़ की नगर पालिका जिसने इस आदेश का क्रियान्वयन किया, उसके 35 सदस्यों में से 34 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान कि 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है, और सवाल कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, कुछ फैक्ट्स को मैंने भी टटोलने की कोशिश करी। आपने सही कहा कि नगर पालिका के अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के हैं, लेकिन उस नगर पालिका का जो एजेंडा नंबर 5 है, जो एजेंडा नंबर 5 है, जिसमें राजगढ़ शहर के मास्टर प्लान में संशोधन पे चर्चा हुई है, उस प्लान के अंदर जो उसका निष्कर्ष सामने आ रहा है, उसमें क्लियरली लिखा जा रहा है कि 30 फीट सिर्फ लिया जाए, 60 फीट नहीं लिया जाए। जबकि उस ऑर्डर को नहीं माना गया और 60 फीट के ऑर्डर को माना गया। बड़ा हरामी हो बेटा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया गया, 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े, 50 से ज्यादा शिवलिंग ध्वस्त किए, इतने मकान तोड़े, उनके अंदर मंदिर निकल कर आए। और ये कहां बनाया गया? जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए। तब तो सारे भाजपा और संघी बगुला भक्त जो थे वो मुंह में दही जमाकर बैठ गए थे, और आज विलाप और प्रलाप कर रहे हैं। कुछ भी आपकी डिबेट पे फर्जी न्यूज चलाई जा रही है और उस पर बहस भी चल रही है, और कोई कुछ उसको रोक टोक नहीं रहा। 50 मंदिर गिरा दिए और शिवलिंग खंडित कर दिए। लगता है रागिनी जी सालों साल काशी विश्वनाथ नहीं गई है। मैं हाल में गई थी, मैं इनको जरा थोड़ी सी खबर देना चाहूंगी। कोई भी शिवलिंग ध्वस्त नहीं हुआ है कॉरिडोर का। आप ध्यान से देखिएगा, जितने प्राचीन मंदिर हैं वो रिस्टोर किए जा रहे हैं। और अगर आप ये फर्जीवाड़ा अपना कम नहीं करेंगी तो रोहित नगर मोहल्ला जो है वो 2 किलोमीटर दूर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, जिसमें आपका गलत है। 126 पहले के खंडित शिवलिंग पाए गए हैं। तो कृपया करके फर्जीवाड़ा ना फैलाइए नेशनल टेलीविजन के ऊपर। गजब बेइज्जती है। रिजवान अहमद, बुलडोजर भी सेकुलर और कम्युनल होता है। एक बुलडोजर तो चलने से पहले पता लग जाता है कि वो मुसलमानों पर वार करने वाला है। दूसरा बुलडोजर बहुसंख्यक आबादी के मंदिर पर चल भी जाता है, वो मंदिर टूट भी जाता है, शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से काट भी दिया जाता है, के बाद भी कहा जाता है सामान्य सी बात है, ये तो विलाप हो रहा है। अमित जी, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया मुझे आज के डिबेट में बुलाने के लिए। और मैंने उंगली इस मारे उठाई क्योंकि मुझे रागिनी जी को तुरंत संबोधित करना था। और आज आपके डिबेट पे एक मुसलमान एक अपनी हिंदू बहन को एड्रेस करेगा। रागिनी जी ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा हिंदू बहुत उदार है, बहुत सहनशील है। रागिनी जी, ये उदारता और सहनशीलता पाकिस्तान ले गई, बांग्लादेश ले गई, आधा कश्मीर ले गई, और जो आधा बचा था वो भी चला जाता अगर 370 ना हटती। तो इस उदारता और सहनशीलता के मखौटे से आप बाहर आइए, वरना 50 साल बाद आपके बच्चे इसकी कीमत चुकाएंगे। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, बड़ी मजेदार। आपने कहा कि बनारस में 200-300 मंदिर तोड़े गए, फिर एक बड़ा मंदिर बना। वैसे मैं मुसलमान हूं, आपको ये बात नहीं बता सकता, बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर हिम्मत कर रहा हूं, माफ करिएगा। मैडम, मंदिर एक जगह पर स्थापित किया जाता है, शिवलिंग स्थापित किया जाता है, मूर्ति की स्थापना की जाती है। हां, वहां से मंदिर हट सकता है किसी बड़े मंदिर के लिए या किसी भी कार्य के लिए, लेकिन उसको पुनर्स्थापित कहीं और किया जाता है। और मंदिर से शिवलिंग और मूर्ति उठाने का एक पूजा पद्धति होती है, एक तरीका होता है। वो तरीका शिवलिंग को कटर से काटना नहीं होता। आप हिंदू हैं, थोड़ा सा शर्म करिए और अपने शब्द वापस लीजिए। आपका नाम है रिजवान अहमद, मेरा नाम है रागिनी नायक। आपसे हिंदू धर्म के ऊपर प्रवचन सुनने के लिए ना मैं यहाँ बैठी हूँ ना सुनूंगी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हिंदू धर्म कहता है परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अभिमाई। इस्लाम कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। रिजवान जी, सुन लीजिए आग आप। लगाने का काम बंद कीजिए। और जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात आप कर रहे हैं ना, उसके बारे में आज राजस्थान के प्रदेश बहुत कांग्रेस बढ़िया कमेटी रागिनी जी, अध्यक्ष गर्व है पहले ही आप पर, घोषणा कर गर्व चुके है आप हैं, पर, ज्यादा गर्व है भव्य आप मंदिर पर। बनेगा। सारे शिवलिंग और सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस करेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि राजस्थान में उसे ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के निगम पर पार्षदों ने किया मूर्तियों है। को तो और खंडित आप कर जो दिया गया आग है। लगाने खंडित का मूर्तियां काम कर दोबारा रहे हैं ना, लगेंगी, आप कह रही हैं फियर साइकोसिस, फियर साइकोसिस, खंडित मूर्तियां दोबारा लगेंगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं भैया, मंदिर टूटता रहा और संसद बैठ के टीवी पे बात कर रहा है। अरे आपको लगता था गलत हो रहा है तो संसद वो अपने इलाके में ही बैठे थे जहां से जुड़े थे। ओके ओके ओके, नुपुर ठीक है। अनुराग, आपने अपनी ऑडियो डाउन करिए। अनुराग आपने अपनी बात को रखा। अनुराग, मेरा निवेदन मानिए, आपने अपनी बात को रखा। नुपुर 30 सेकेंड क्विक रिबट। सोयो कार सेवकों को मार के ये सपाई की इस्लामी बिल्ली हज को चली है। कार सेवकों को मार के गरीबों की चिंता हो गई, महंगाई की चिंता हो गई। मस्जिद के अंदर जब वो महंगे पेट्रोल के बम फेंके जा रहे थे, तब इनके मुंह से कुछ उफ नहीं निकली। आज ये बात कर रहे हैं बुलडोजर चला दिया। भाई साहब, आप कृपया करके कुछ भी तोड़ मरोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय को मत मरोड़िए। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, गए थे कहने के लिए मैं अन्य राज्यों में जो बुलडोजर चल रहा है उस पर रोक लगाने आया हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने डांट के फटकार दिया, पूरे देश के अंदर अवैध अतिक्रमण के ऊपर रोक नहीं लगेगी, बुलडोजर बंद नहीं होंगे, डेमोलिशन ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट बंद नहीं होगी। पढ़ के आइए, कम से कम यहाँ पे आके जनता को मत दिलाइएगा मत। को लगता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है जिसके अंदर सेकुलरिज्म के दायरे में ये नहीं आता? मुझे लगता है अमीश जी, खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो इनके डीएनए में खास तौर पर हिंदू विरोध है। जहां तक मंदिरों की बात करें, स्पेसिफिकली मंदिरों से शुरू करते हैं। इस देश की आजादी के दौरान सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान हुआ। वहां पर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया, वो वहां पर गए। जी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इस बात से इतने नाराज हुए कि राजेंद्र बाबू, इस देश के पहले राष्ट्रपति, उनको दिल्ली में घर नहीं दिया गया। पटना के एक हॉस्पिटल में छोटे से कमरे में उनकी जो है डेथ हुई। और जो उस समय के बड़े नेता थे जेपी, उन्होंने उनका टॉयलेट ठीक कराया। ये इस देश के पहले राष्ट्रपति की कहानी है। उनको दिल्ली में नई जगह मिली। इतनी नफरत कांग्रेस इस देश में खास तौर पर मंदिर और हिंदुओं से करते हैं। अब आगे आ जाते हैं, पता नहीं इटली से इनको ऐसा एक कौन सा आदेश मिला हुआ है कि चाहे वो हिंदू की बात हो, चाहे वो मंदिरों की बात हो, चाहे उनके पुनरुत्थान की बात हो। आप एक चीज बताइए, अभी पिछले दिनों लोकसभा में बात हुई थी, कहा गया था 50,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए कश्मीर में। 58 साल ये इस देश में राज कर रहे थे, क्या किया इन्होंने उसके लिए? जीरो, शून्य। काशी विश्वनाथ को बैठकर यहां पर इतनी बातें कही जा रही हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो नुपुर जी ने कहा, काशी विश्वनाथ इतने समय से ऐसे ही रहा। गांधी जी का विचार था कि उसको बेहतर किया जाए, क्या किया इन्होंने? शून्य, कुछ नहीं किया। मथुरा को लेकर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं किया। और खास तौर पर राम मंदिर को लेकर तो इनकी विचारधारा आपने देखी है। राम सेतु को ये मना करते थे, राम के अस्तित्व को ये नकारते थे। इतिहास में लिखा जाएगा। मैं तो कहता हूं जीके में सवाल डाले जाने चाहिए कि राम मंदिर को रोकने वाले किस पार्टी के नेता थे, वकील कौन थे? अमित जी, एक लाइन है इंग्लिश के अंदर, द ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। कितनी तकलीफ हो रही है एक मंदिर गिरने से। जब मस्जिद गिराई थी, गुंडों ने, मवालियों ने उसको हथौड़े मार मार के तोड़ा था, कैमरा के सामने आया था। कौन सी और मस्जिद? उछल उछल के कैसे कौन सी उसका मस्जिद? जश्न मनाया जा रहा था। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। जनाब, भूल जाते हैं आप, भूल जाते कोर्ट हैं। में फैसला आ गया, मतलब ये बाबरी मस्जिद का बदला है। आपके ही जर्नलिस्ट को मारा गया था। रिजवान आपकी अहमद कैमरा में कुछ उसकी कहना चाहते हैं इसके ऊपर। रिकॉर्डिंग शिवम बंद हुई त्यागी भी कुछ कहना तो चाहते हैं, जश्न नुपुर मनाए शर्मा जा भी रहे कुछ थे, कहना वो चाहती है। क्लेम एक सेकंड किए जा रहे पहले थे। रिजवान, नहीं, ये बड़ा पॉइंट बोला है आपने। जी अमित जी, बात मुझे कुछ और बोलनी थी, पर भाई साहब का जवाब दे दूं। अतीकुर रहमान भाई ने आज एक बात पर फिर से मोहर लगा दी। इन्होंने आज बाबरी मस्जिद की तकलीफ एक बार फिर छलकाई और फिर बयान कर दी, और इन्होंने आज अलवर की घटना से उसको जोड़ा। तौकीर भाई, तो चलिए सारे हिसाब बराबर कर लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी मंदिर तोड़े हैं, सबका हिसाब बराबर कर दो, खाता शून्य कर दो, खाता फिर बंद कर देंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। बोलो, तैयार हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
बोलो आप कहां तैयार से हो? शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? बुद्धिस्ट स्तूपा से शुरू करेंगे? जब से मुसलमानों ने इस देश में मंदिर तोड़ने शुरू करे, मोहम्मद बिन कासिम से, वहां से शुरू करेंगे। और बताओ, ब्राह्मणवाद के तहत उन सबको बहाल करने का आप वादा करिए। पहले कहां से शुरू करना चाहेंगे? अरे बुद्धा के जन्म स्थान जहां बाहर मंदिर मस्जिद की हो रही थी अभी, वो हिंदू लोग बुद्धिस्ट लोग आपस में निपट लेंगे। उसके लिए आप परेशान ना होइए। आप बुद्धिस्ट के प्रवक्ता ना बनिए, आप बुद्धिस्ट के प्रवक्ता ना बनिए, आप मुसलमान की बात करिए। बोलो तैयार हो? सारा हिसाब बराबर करने को तैयार हो? अगर बदले की बात करते हो वसीकुर रहमान भाई, ये बात मत करो। अगर हिंदू बदला लेने पर आ गया, अगर हिंदू बदला लेने पर आ गया, 1000 साल का बदला, तो हिंदुस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में छुपने की बंद करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।